अच्छे होंगे। अगर आप बिहार से हैं और खेती बाड़ी करते हैं यानी कि किसानी का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है, क्योंकि बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत जो भी रबी फसल है ना 24-25 के लिए, उसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उसको जो है बढ़ा दिया गया है। अब जो है कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, इसके साथ ही साथ अभी तक आपने फॉर्म को फिल आउट नहीं किया हुआ है तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे और किस तरह से किस किसानों को जो है कितना बेनिफिट मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। क्योंकि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आपको जो है आगे चल के बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपके आसपास के जो भी किसान है अगर फॉर्म भरते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रबी मौसम के लिए जो है फॉर्म आपका यहाँ पे फिलअप किए जा रहे हैं 2024-25 के लिए। इसका जो अंतिम तिथि है ना, पहले जो है 31 मार्च तक ही रखे गए थे, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर जो है 21/4/2025 तक कर दिया गया है। इससे पहले अपना जो भी फॉर्म है ना वो भर लीजिएगा। इसमें फॉर्म भरने से क्या होता है कि आपको जो है अगर आपका जो फसल है वो नुकसान होता है, खराब होता है, और आपका पंचायत जो है मान लीजिए घोषित हो जाता है कि हाँ इसमें जो है फसल नुकसान हुआ है, तो आपको जो है 20% तक अगर क्षति होता है तो आपको जो है 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पैसे सरकार यहाँ पे देती है, जो कि डीबीटी लिंक खाता में पैसे ट्रांसफर करती है। अगर आपका 20% से अधिक जो है फसल क्षति होता है तो उस कंडीशन में 10,000 रुपए जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पैसे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उन सभी किसानों के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम होता है, अपने जो फसल का बीमा है ना वो करवा सकते हैं, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होता है। जिसमें आपका गेहूं है, मकई है, ईख है, आलू है, बैगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, मसूर, प्याज, राई, सरसों और मिर्चाई है, इस प्रकार के फसल आपने लगाया हुआ है तो इसका जो भी बीमा है ना वो करवा लीजिएगा, ठीक है। और बीमा करने के लिए आपको एक छोटा सा जो है फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद ही आपका जो है बेनिफिट आपको उस समय मिलेगा जब आपका फसल नुकसान होगा, ठीक है। तो इसको भरने के लिए आपको बड़ी आसानी से ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे देखेंगे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसके माध्यम से आपको लिंक मिलेगा जो कि इजी वे में आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो शिक्षाबिंदु.com आपको सर्च करना है और यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में आपको देखने को मिलेगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024-25, ठीक है। यहाँ पे लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं। इसमें जो है पूरी जानकारी आपको बताई गई है कि कौन किसान जो है अपना जो फसल का सहायता है वो बीमा करवा सकते हैं, और साथ ही साथ किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। नीचे आने के बाद जो है किसान का जो है श्रेणी है, अगर मान लीजिए आप खुद का खेती बाड़ी करते हैं, मतलब कि खुद का आपके पास खेती है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बटाईदार लेकर जो है खेती बाड़ी करते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म को भर सकते हैं, और आप दोनों प्रकार के किसान हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें जो है फिलहाल आपको डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल जो है फॉर्म को भरना होता है। कैसे फॉर्म को भरना है वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। देखेंगे यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन रबी 2024-25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है किसान निबंधन संख्या आपको देना होता है। अभी काफी सारे किसान जो है पूछते हैं कि ये क्या होता है। देखिए अगर आप किसान है तो डीबीटी एग्रीकल्चर पे जाकर यहाँ पे किसान पंजीकरण के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो है पंजीकरण करना होता है, ठीक है। कि आपको जो है एक नंबर दिया जाता है जो कि 11 अंकों का होता है। यहाँ पे किसान पंजीकरण के बटन पे क्लिक करके ओटीपी के थ्रू या फिर बायोमेट्रिक के थ्रू अपना जो पंजीकरण है ना वो आप कर सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, किसान निबंधन संख्या, उसको यहाँ पे आपको डालनी होती है। उसी के माध्यम से आप जो है फॉर्म को भर पाते हैं। अगर मान लीजिए आपने जो है किसान पंजीकरण पूर्व में कर लिया हुआ है, आपको पता नहीं है कि आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पे आएंगे, आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है किसान पंजीकरण जाने का बटन देखने को मिलेगा, जहाँ पे अपना आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मोबाइल नंबर का सिलेक्शन हमने किया हुआ है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे जो है एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे वैलिडेट एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन आईडी को प्रिंट करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ सब बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। और यहीं पे देखेंगे तो आपका जो किसान पंजीकरण संख्या है देखने को मिलेगा, जिसको नोट डाउन कर यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या को डालेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ तरह से जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपना जो भी वार्ड है ना उसका सिलेक्शन कर लेंगे, कौन से वार्ड। यहाँ पे किसान का प्रकार आपको बताना है। अगर आप गैर रैयत यानी कि जो है खेत बटाईदार लेकर रोकते हैं, सिलेक्शन कर। अगर आप दोनों प्रकार के किसान है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, और केवल आपके पास जो जमीन है वो आपका ही है, इसमें आप खेती बाड़ी करते हैं तो रैयत कृषक भी आप सिलेक्शन कर। जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म को भरना होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने रैयत एवं गैर रैयत दोनों का जो है सिलेक्शन किया हुआ है। इसमें भूमि का प्रकार पहले रैयती भूमि
जो आपके पास भूमि है उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे, तो उसका जो भी कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर है आपको यहाँ पे नहीं पता है तो आप बड़ी आसानी से जो भी कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर है यहाँ पे क्लिक कर और जो भी अपने जमीन की इन्फॉर्मेशन है ना डालकर यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे जिले का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ अंचल का सिलेक्शन करेंगे, इस तरह से आपके सामने अंचल का जो है ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हल्का और मौजा का सिलेक्शन करेंगे। अपने जमीन की जानकारी आप कैसे ढूंढना चाहते हैं, प्लॉट नंबर से, खाता नंबर से, रैयत के नाम से, जिसे भी आप खोजना चाहते हैं उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। सुरक्षा कोड को डालेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने जो है जमीन की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपके जमीन है ना उसके सामने देखेंगे तो कंप्यूटराइज यहाँ पे जवाबबंदी नंबर आपको देखने को मिले, जिसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जवाबबंदी संख्या को दर्ज करेंगे, जमीन ब्यूरो जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो लैंड का डिटेल्स है यहाँ पे ऐड हो जाता है सक्सेसफुली। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने जमीन की जानकारी यहाँ पे ऐड किया हुआ है इसमें आपको बतानी होगी कि आपने जो है गेहूं कितना लगाया हुआ है, मक्का कितना लगाया हुआ है, राई, सरसों, अरहर, ईख, आलू और गोभी। जो भी आपने इस जमीन में खेत किया हुआ है उसको बता सकते हैं। मान लीजिए 4 डिस, तो यहाँ पे 4 डिसमिल डाल देंगे। गेहूं हमने जो है इसमें बुआई, अगर आपका मक्का, राई, सरसों, अरहर, ईख, आलू जो भी होगा उसको भी आप एक से अधिक जमीन आपको जोड़ना है तो फिर यहाँ पे कंप्यूटराइज जवाबबंदी संख्या को दर्ज करके जमीन ब्यूरो जोड़े पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉक्स खुल जाएगा। इसमें अपनी जो भी जमीन की जानकारी है उसको भी आपको बतानी और कौन से अपने फसल और रबी फसल में कौन सा जो है फसल लगाया हुआ है उसकी जानकारी पे। उसके साथ ही साथ मान लीजिए आपके पास रैयती का आपने जोड़ दिया तो गैर रैयती वाला जोड़ना चाहते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है गैर रैयती वाला आएगा। इसमें जिला का सिलेक्शन करना है कि आपने जो है कहाँ पे खेती बाड़ी किया हो, फिर उसका अंचल का सिलेक्शन करेंगे, हल्का का सिलेक्शन करेंगे, मौजा का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे उसका जो भी खाता संख्या है ना और खेसरा संख्या है वही आपको डालना, जवाबबंदी संख्या नहीं डालना, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी ऐड हो जाएगा जिसमें बता सकते हैं थाना नंबर और आपने जो है कितना रकबा, डिसमिल बताएंगे कितना आपने बुआई किया और उसको भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, मैनुअली जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जवाबबंदी संख्या से जोड़ने की व्यवस्था नहीं है। तो आपके पास जितने भी जमीन है वो चाहे रैयती है गैर रैयती दोनों को आप यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ पे आपको जो है टिक करना है, कैप्चा को फिल करना है, सुरक्षित करे के बटन पे क्लिक करना है। कर दो जैसे ही सुरक्षित करे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे जो है कोड सेंड किया जाएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में अपना जो फॉर्म है उसको फाइनल सबमिट करने के बाद आप प्रिंट आउट मिलेगा जिसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख। अब क्या होगा कि जब भी आपका फसल नुकसान होगा उस समय अगर आपका पंचायत जो है घोषित हो जाता है तो फिर आपसे जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करवाए जाए। उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे कैसे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, इस तरह से आप जो है बेनिफिट देखने को मिले। तो जैसे